नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। राजा भानु एक बार व्यापारी के वेश बना के दोसर देश में घूमे निकलन। उनकर अनुपस्थिति में उनकर बेटा उदय भानु राजकाज के उत्तरदायित्व संभालत रहे। राजा पानी के एक बड़का जहाज में अन्य व्यापारी के साथ मलय देश जात रहा। जहाज के जहाजी जहाज के पाल कस देलस। हवा के रफ्तार से नाव मलय देश की ओर चल पड़ल। कुछ नाविक जहाज के दिशा देवे खातिर सतर्क बैठा रहन और कुछ जहाजी चिलम सुलगा के फूंक मारते हुए जहाज के कहानी सुनावे लगलन। कुछवान नाविक और कहार के पास सुनावे खातिर ढेर कहानी होत रहे। कौतूहल से भरल कहानी रोमांच देवे वाला होत रहे। ऐसे लोग कहानी उनके मुख से सुनल चाहत रहन। एक जहाजी कहानी कहे शुरू कैलस त राजा भी कान दे के कहानी सुने लगलन। जहाजी कहानी शुरू कैलस कि बहुत पहिले के बात बा। इस सागर में एगो दैत्य रहत रहे। वो इधर से गुजरे वाला हर जहाज से एक आदमी के टापू पर छोड़े के कह जात रहे। अगर कोई जहाज ओकर कहा ना माने तो वो जहाज के पानी में डुबो देत रहे। कितना लोग मर गइलन पर कोई उद्देश्य से लड़े के साहस ना कर पैलस। वो पानी पर लेटे रहत रहे। दूर से एक टापू के तरह ही लागत रहे। जब वो खड़ा होत रहे तो ओकर विशालकाय शरीर के वजह से अंधेरा हो जात रहे। जहाजी जहाज के घबरा के तेज भगाते हुए चट्टान से टकरा के उनकर जहाज टूट जात रहे। जहाज पर हमेशा कोई बूढ़ या मरना सन लोग के लेके चलत रहे और पूरा जहाज के बदला ओकरा के बलि चढ़ा दिल जात रहे। एक बार जहाज पर पूरा माल भरा रहे और ओकरा के चले के खातिर जहाज तैयार रहे, मगर पर कोई ऐसा आदमी ना मिलत रहे जो दैत्य के सुपुर्द कर सके। जहाजी ऐसे ही लोग के प्रतीक्षा में लंगर डाल खड़ा रहे। कच्चा सौदा ज्यादा समय तक रोक के भी रखल ना जा सकत रहे। व्यापारी के दल तब दैत्य के मारे खातिर एक बहुत बड़ा राशि इनाम खातिर रखलस त एक नौजवान अपन तीर कमान के साथ आगे आ गए। जब युवक शर्त खातिर तैयार भइल तो वही वक्त राजा के तरफ से मुनादी भइल कि समुद्र के बीच वाला द्वीप से जो दीर्घकाय बट्टी ले आई ओकरा के आधा राज इनाम में दे देवल जाई। नौजवान व्यापारी से ओह द्वीप के पता पूछलस तो उ सब बता देलस। दैत्य जहाँ रहेला उस ओही के पीछे वाला टापू के बारे में राजा मुनादी करवा रहल बाड़न। पिछला 30 वर्ष से कोई ओइजा ना जा पावेला काहे कि वहाँ दैत्य के आतंक मचल बा। युवक व्यापारी से कुछ अग्रिम रकम लेके अपन माई के देवे खातिर गई, काहे कि ओकरा भय रहे कि अगर उ कुछ ओकरा हो जाई तो ओकर बुढ़िया माई के ख्याल रखी। उ अपन माई के पैसा देके कहलस कि माई हम दूर देश जातानी, अपन ख्याल रखिया। ओही समय माई रोते हुए कहली कि बेटा तार बाबूजी भी 30 वर्ष पहले दूर देश गइलन मगर आज तक लौटलन। तू अगर ऐसे करब तो हम केकरा सहारे जिंदा रहब। युवक अपन तीर कमान तैयार करे लागल और अगला दिन बंदरगाह पहुँचे खातिर आवश्यक सामान के बांधे लागल। ओकर माई खाए खातिर लड्डू देली और कहली कि भूख लागी तो हमरा के याद करिया और लड्डू खा लिया। युवक लड्डू के पोटली के अपन कमर में कस लेलस और माई के गोड़ छू के विदा लेलस। जहाज चल पड़ल और जहाजी गीत गावे लगलस। 2 दिन तक जहाज चलते रहल और एकाएक जहाजी ओकरा के उठावे लागल और कहे लागल कि ऊ रहल राजा के दवाई वाला द्वीप। हम तहरा के आगे वाला चट्टान पर उतार देव, ओइजे राक्षस आई तो तू ओकरा के मार दीह।
तहार सहायता खातिर एक छोटका नाव छोड़ दे। युवक सोचलस कि चल एजे उतर के राक्षस के मार देव और नाव से द्वीप पर जाके जड़ी बूटी भी ले आई। नाव के रस्सी के एक चट्टान से बांध के युवक अपन तीर कमान संभलस। जहाज अभी थोड़ा दूर ही आगे बढ़ रहे कि कड़कता आवाज के साथ एगो बहुत बड़ा पहाड़ से आदमी सामने प्रकट भइल और ओकरा के अपन मुट्ठी में जकड़ लेलस। इतना बड़ा पहाड़ से दैत्य पर बाण के कोई फर्क ना पड़ी। ऐसे उ सही मौका देख के दैत्य के आंख फोड़े के सोचलस। एकाएक दैत्य ओकरा के जमीन पर पटक देलस और अट्टहास करते हुए समुद्र से बड़ बड़ मछली निकाल के खाए लगल। युवक के ही बीच मौका देख के एक चट्टान के जड़ में जाके छिप गई। दैत्य के अंगुली के बराबर ओकर पूरा शरीर रहे, तो वो भला दैत्य से कैसे लड़ित। उ ये सोचत रहे तभी कराहे के आवाज सुनाई देलस। उ नजर घुमैलस तो ओकरा एगो सुरंग दिखाई देलस। उ सुरंग में उतरते चल गई। ओजा सैकड़ों लोग रहन, कई बीमार रहन और कई के सूख के हड्डी रह गई रहे। युवक एक व्यक्ति से यहाँ के बारे में पूछलन तो वो बड़ा मुश्किल से जवाब दिलस कि दैत्य से बचे खातिर हमनी के सुरंग में रही न जा। एजा माटी खा के भला कब तक जीवित रह सकता नहीं जा। ऐसे रोज कोई न कोई मर जाला। बाहर जाए के कोई साहस करके घास नोच के लावेला तक खाई न जा। कभी तो घास लावे के चक्कर में दैत्य के भोजन बन जाई न जा। युवक निश्चय कैलस कि ढेर सारा घास लेके आई। रात हो गई तो सावधानी से बाहर निकलल। उ देखलस कि बाहर बड़ा तेज आवाज होता। उ नजर घुमैलस तो देखलस कि दैत्य ओजे सुतल बा और ओकर सूते के खराटा आवता। युवक अपन कमर से कटार निकलस और ढेर सारा घास काटे लागल। गट्ठर बांध के अब उ निकले वाला ही रहे कि उ देखलस कि दैत्य के नींद खुल गई। उ तब गट्ठर के पीछे जाके लुका गई और धीरे धीरे मौका देख के गट्ठर के सुरंग के तरफ ठेलते जात रहे। ओकरा भूख लागल तो कुछ घास के पत्ती चबैलस तो भूख जल्दी ही शांत हो गई और मुंह एकदम कड़वा हो गई। उ माई के दिल लड्डू के ओकरा याद आयल तो पोटली खोलस। लड्डू के एगो छोट से टुकड़ा मुंह में रखलस। लड्डू मुंह में रखते ही ओकरा लागल कि जैसे बहुत ज्यादा बल आ गई और ओकर लंबाई भी बढ़ गई। गट्ठर के कंधा पे लाद के सुरंग की ओर भागल और सबके घास खाए के देलस। घास खाते ही सबके कराहे की आवाज खत्म हो गई। सब युवक से एकाएक लंबा होके के राज पूछलन। युवक कहलस कि हम 2 गो घास खैनी और लड्डू खैनी तो एकाएक बढ़ के दुगना आकार के हो गई। युवक के बात पूरा ही ना भइले कि लड्डू वाला पोटली से आवाज आवे लागल कि हमरा के बाहर निकाल, हमरा के बाहर निकाल। युवक के डर के मारे झटके में पोटली कमर से अलग कर देल गई। तब उ में से एक बित्ता के आदमी बाहर निकलल और जल्दी जल्दी घास खाए लागल और फिर लड्डू के टुकड़ी। कुछ ही देर में वो आदमी बलिष्ठ के लंबाई के हो गई और कुछ देर में आदमी के आकार के। सब अजूबा के आंख फाड़ के देखत रहन कि ओकर आदमी के एकाएक पहचानते हुए कहलन कि अरे सोमदत्त, तू जिंदा बाड़ा। हम तो सोचे रही कि तू तारा के दैत्य खा गई। सोमदत्त कहलस कि घास ना एक औषधि है। एकरा के कच्चा चबा के मीठा खाए से आदमी लंबा हो जाला और खट्टा खाए से छोट। हमरा ये बात पता ना रहे। हम कड़वा घास खाए के बाद हमारा मेहरारू के दिल अचार के खा लेनी और हम झटके में छोटा हो गईनी। हमार अचार के डिब्बा से 4 लोग और खैलस, सब भी छोट हो गई सन। फिर हम अचार के डिब्बा के ही सुरंग में गाड़ देनी ताकि कोई हमरा तरह छोट ना हो पाए। हम जब ई युवक के बड़ होते देखनी तो एकर पुतली में रेंगते हुए घुस गईनी और मीठा खा के बड़ हो गईनी। सब कहलसन कि फिर हम भी दैत्य के तरह बड़ होके ओकरा से लड़ के ओकरा के मार दियाई और अपना अपना घरे चल जाई। सोमदत्त कहलस कि उ राक्षस भी एक मनुष्य है। वो भी घास के बाद मीठा खा के बड़ हो गई। ओकरा केहू के जान ना लेवे, लोग भले ही डर के कारण मर जास। ओकरा के हम खटाई खिला के छोटा कर दे। तब पोटली से आवाज आइल कि गांठ खोला, गांठ खोला। युवक गांठ खोलस तो अंगुली के आकार के 4 लोग पोटली से बाहर निकलल और कहे लागल कि हमनी की छोट बानी जा, चारों मिलके
खटाई दैत के मुंह में डाल दे। सब हाँ कह दिलसन। तब तक सुबह हो गई। एक बूढ़ घास खा के चोरी से लड्डू खाए लागल, पर ओकर लंबाई में कोई फर्क ना पड़ल त उ चिल्ला चिल्ला के सबके कहे लागल कि झूठ बात ह। लोग बूढ़ा के चोरी के बारे में पता लगिलन त सब ओकरा के खूब खरा खोटी सुनैलन। सोमदत्त कहलस कि ई दीर्घकाय या लघुकाय औषधि रात में ही काम करी, और उ युवक से कहलस कि लड्डू के सुरक्षित रह द ताकि ओकर बौना मित अपन लंबाई में वापस आ सकसन। युवक सुरंग के छत पर पोटली टांग दिलस और सब रात होखे के प्रतीक्षा करे लगलसन। रात के जब दैत खराटा के आवाज लेत रहे त सोमदत्त के कहे के अनुसार युवक ओकरा के चारों बौना के अचार के डिब्बा में से अचार निकाल के राक्षस के पास रख देलस। चारों बौना अचार के ढकेल के दैत के होठ के पास पहुंचैलसन त दैत के जीभ बाहर निकलल। चारों बौना फुर्ती से ओकरा के मुंह में पकड़ के डाल देलसन। अचार के कोई फर्क राक्षस पर ना पड़त त बड़ा दुखी हो गइलसन। केहू के समझ में कुछ ना आवत रहे। युवक के आंख लाग गइल त ओकरा लागल कि ओकर कान में कोई आवाज देता। उ उठ के देखला त चारों बौना रहसन। उ कुछ कहतसन मगर लोग के खराटा के तेज आवाज में ओकर आवाज सुनाई ना देत रहे। युवक ओकर कान के पास उठा के रखलस और जोर से अपन बात के कहे लागल। लोग कहत रहसन कि दैत के पहिले घास खिलाए के पड़ी तब अचार। युवक के बात समझ में आ गइल और उ अपन जान पर खेल के सोचलस कि एक पत्ता के दोना में घास के रस निकालब और सुते हुए राक्षस के शरीर पर एक बांस के टुकड़ा के मदद से चढ़ जाई। मुश्किल रहे दैत के मुंह में रस कैसे टपकावल जाए, काहे कि ओकर तेज सांस में पत्ता के दोना उड़ जाइत। चारों बौना दैत के नाक में घुस गइलसन और ओहनी के सांस के रोके के कोशिश कइलसन। ओहनी के मेहनत सफल भइल और दैत सांस लेवे खातिर मुंह खोलस। युवक मौका देख के रस मुंह में पलट देलस और तब दैत उठ बैठ और तेज सांस से नाक साफ करके चारों बौना के जमीन पर पटक देलस। युवक कूद के आपन जान बचावे खातिर छिप गइल। तबे दैत के नजर अचार के डिब्बा पर पड़त त उ डब्बा के उठा के मुंह में पलट लेलस। एकाएक दैत छोट हो गइल और अंगुली से छोटा होखल रुक गइल। सोमदत्त सब के दैत के छोटा होखे के खबर सुनैलस त सब खुशी से सुरंग से बाहर निकल गइलसन। सोमदत्त सब बौना लोग के भी गिनती से घास खाए के कहलसन और फिर पोटली के लड्डू खा के सबके समान और लोग आकार में आ गइलसन। दैत भी एक समान आकार में आ गइल और लोगों से क्षमा मांगलस, काहे कि ओकर सबके जहाज से उठा के यहाँ बंधक बनैले रहे। युवक के देख के दैत कहलस कि तू भी समान आकार में आ जावा, नए द्वीप से बाहर ना जा पैबा। और मुश्किल रहे कि खटाई कहाँ से आए। युवक घास खइलस और डब्बा में से बचल टुकड़ा के निकाल के मुंह में रखलस त समान आकार में हो गई। दैत अपन नाम योगराज बतैलस तो युवक फुट फुट के रो पड़ल और लिपट के कहे लागल कि हम नवद्वीप और बेटा हैं। बाप बेटा के मिलन देख कर सब लोग आपन परिवार के याद करे लागल। योगराज तट के दूसरा तरफ खड़ा जहाज के देखैलस और कहलस कि ई डूबत रहे, हम एकरा के निकालनी ह, एकर मरम्मत करके हमनी के यहाँ से निकल सकत हन जा। सबके प्रयास से जहाज बन के तैयार हो गई और सब लोग अपना अपना घरे चल गइलन। युवक औषधि लेके राज दरबार में पहुंचल तो वहां सोमदत्त के देख के सब लोग बड़ा ही अचरज में पड़ गए। राजा शर्त के अनुसार नवद्वीप के अपन आधा राज देवे चहलन तो नवद्वीप से स्वेच्छा से मना कर देलस। सोमदत्त नवद्वीप के बतैलस कि हम राजवैद्य के पुत्र हैं, पिछला 4 वर्ष पहले औषधि के अति द्वीप में गई रही और ओजे फंस गई रही। तहार लावल ई औषधि के बिन तहरा आज्ञा के हमनी के उपयोग ना कर सके न जा। नवद्वीप कहलस कि आजाद होखे में तहार भी उतने योगदान बा जितना हमार। ई सुन सोमदत्त नवद्वीप के गला से लगा लेलस। राजा पिता पुत्र के कुछ दिन राज्य के आतिथ्य स्वीकारे के जिद कैलन त मजबूरन उन्हीं के रुके पड़ल। सोमदत्त औषधि से राजकुमारी के चिकित्सा भइल और राजकुमारी भरी चंगी हो गई।
राजा नवदीप से राजकुमारी के शादी कर देवल गईल और ढेरे उपहार देके उनका के विदा कइल गई। नवदीप के माई, पति, पुत्र और बहुरिया के देख के बड़ा खुश भइल और सब खुशी खुशी रहे लगलसन। जहाज के कहानी सुन के राजा उदय भानु के याद आयल कि उनकर ही परदादा के राज्य में ये घटना भई रहे। राजा निश्चय कइलन कि ओ द्वीप के खोजियन। पहिले तो उनका लागल कि ई कहानी एक कल्पना बा, मगर लोग के जुबान पर एक ही कहानी होके से उनका सच के संभावना होखे लागल। राजा अभी सोचत ही रहन कि दूसरा जहाजी एक नया कहानी शुरू कर देलस। ऊ कहानी रउरा लोग के अगला भाग में सुनावल जाई। ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।